बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रोहित, अजय और विजय तीन दोस्त रहते थे। तीनों कहीं घूमने जाने की सोच रहे थे। यार अजय विजय, मैं तो ऑफिस में इतना काम करते करते थक गया हूँ। ऊपर से मालिक का इतना दबाव, बक बक सुनते सुनते मेरा दिमाग खराब हो चुका है। क्यों ना मैं सोच रहा था कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय भी हो जाएगा। हाँ हाँ रोहित, मैं भी बक बक सुनते सुनते ऑफिस में इतना पक गया हूँ कि मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं घूमने निकल जाऊं। क्यों ना पास के गांव में एक झील है, हम लोग वहां चलते हैं। कहा जाता है कि वह बहुत सुंदर और जादुई झील है। ओहो, क्या अजय तू भी बच्चों वाली बात कर रहा है? हम लोग झील देखने जाएंगे, चल। एक बहुत घना जंगल है, उसमें एक किला है, उसे भूतिया किला कहा जाता है। ऐसे जगहों पर चलते हैं, एक्सप्लोर करेंगे, मजा भी आएगा। नहीं नहीं रोहित, हमें ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए। वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। ऐसे जगह चलेंगे जहां मन लगेगा। ये डरावनी डरावनी जगह एक्सप्लोर करके क्या ही कर लेंगे। नहीं नहीं, रहने दो, यहाँ नहीं चलते हैं। कितना डरपोक है तू अजय। अगर तू नहीं जाएगा तो मैं सारे ग्रुप में देखना यह बात फैला दूंगा कि अजय बहुत डरपोक है। फिर तेरी बेइज्जती होगी। भला इसी में है कि चल ले तू मेरे साथ। फिर क्या था, तीनों दोस्त निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक जंगल मिलता है। रोहित, अभी भी मैं कहता हूँ लौट चल, मुझे यहीं से बहुत डर लग रहा है। अब तो बहुत पास आ गए हैं हम लोग किला के। यहीं से लौट चलो रोहित, इतना डर मुझे आज तक कभी नहीं लगा। देख रहे हो, तरह तरह की आवाज भी आ रही है। लौट चलो, जीवन प्यारी है तो लौट चलो रोहित। क्या बात कर रहे हो तुम भी अजय? अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो चलो थोड़ा एक दो फोटो ले लेंगे और फिर चल जाएंगे। क्यों, हम लोग वहाँ घर बसाने थोड़े आए हैं। थोड़ा देर घूम लेंगे, एक दो फोटो ले लेंगे, फिर चले जाएंगे। ऐसी भी क्या डरना। मुझे नहीं जाना है। तुम मुझ पे इतना दबाव क्यों बना रहे हो? हम दोनों को बहुत डर लग रहा है। रोहित, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम लोग को जाने दो घर। इसका मतलब तुम नहीं जाओगे तो ग्रुप के सामने तुम्हारी बेइज्जती लग रहा है। मेरे यहाँ तो होनी ही है, वरना भला इसी में है कि चलो हम लोग वहाँ रहेंगे थोड़ी, एक दो दिन घूम के एक दो फोटो लेके चले आएंगे। उन सब के बीच बातें हो ही रही थी कि वहीं पेड़ पर एक चुड़ैल थी। वह यह सब बातें सुन रही थी। वह रानी चुड़ैल की सहायिका थी। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब मुझे रानी चुड़ैल को ये सब बातें बतानी होगी कि कोई नया मेहमान आ रहा है, उनके किले पे भोजन की व्यवस्था हो ही जाएगी। फिर क्या था, सहायिका चुड़ैल रानी चुड़ैल को ढूंढते ढूंढते किले पे पहुंच ही जाती है। हाँ, सच में वह किला भूतिया था। रानी चुड़ैल, जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि तीन व्यक्ति इसी किले की ओर आ रहे हैं, जिसमें से तीनों बहुत हट्टे कट्टे हैं। आज तो बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। खुद शिकार चल के आ रहा है रानी चुड़ैल। आने दो, बहुत अच्छा रहेगा। जाने कितने दिनों से अच्छे अच्छे नरम नरम मांस नहीं खाई हूँ। अब अच्छा रहेगा। आ जाने दो, वापस नहीं जा पाएंगे। फिर क्या था, कुछ ही देरों में तीनों दोस्त किला के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां तो बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। अब तो रोहित को भी डर सा लगने लगा था। अरे भैया अजय, अब तो मुझे भी डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। जल्दी से एक दो फोटो लेके हम लोग निकल जाते हैं। सच में लग रहा है कि यह सच में भूतिया किला ही है। जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैं तो पहले ही कह रहा था रोहित कि यह एक भूतिया किला है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। देखना, हम लोगों की जान खतरे में है। यह बहुत डरावना लग रहा है रोहित। वह सब बातें कर ही रहे थे कि उनको पीछे से आवाज आती है, बहुत डरावनी डरावनी आवाजें। और कुछ ही देर में उनके सामने एक चुड़ैल खड़ी हो जाती है। वह थी चुड़ैलों की रानी। हा 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 हा, आज खुद शिकार चल कर कैसे आ गया। वह भी तीन तीन। आज तो अच्छी सी पार्टी हो जाएगी। हा 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 हा।
चुड़ैल, इसका मतलब यहाँ सच में चुड़ैल रहती है। मुझे तो लगता था कि अनपढ़ लोगों ने वहम फैलाया है। अब तो मैं गया। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो हम लोगों को, हम लोग चले जाते हैं चुड़ैल। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मेरी पार्टी तो होने दो। तुम मानव मेरे आवास में आकर मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं लो तो कभी नहीं जाती तेरे आवास में, या कभी तुम्हारे गांव के आसपास भी नहीं भटकती। फिर तुम लोगों का बहुत शौक होता है मेरे किले में घूमने का। अब जब आ ही गए हो तो वापस जाने की क्या जरूरत है? मेरा भोजन बनोगे तुम लोग? नहीं नहीं चुड़ैल, हम लोग नहीं आ रहे थे। इस रोहित के कहने पे हम लोग चले आए। हम लोग को तो पता ही था कि यहाँ चुड़ैल रहती है, पर यह रोहित हम लोगों की बातों को थोड़ा सा भी नहीं माना और यहाँ लेके चला आया। खुद भी जान से जाएगा और हम लोग को भी मार डलवाएगा। झूठ बोलते हो तुम लोग। तुम सारी की मिली जुली यह कहानी होगी। सारे चाहते हो यहाँ आने का, नहीं तो किसी को कोई इतनी जबरदस्ती से कैसे ला सकता है? तुम लोग का भी मन होगा आने का। नहीं नहीं महारानी, मैंने देखा था जब यह सब बातें कर रहे थे तब बस यह रोहित ही यहाँ आने को बेताब था, वरना ये दोनों तो कह रहे थे कि लौट चलते हैं। पर इसने इन सब की एक ना सुनी और इन सबको ब्लैकमेल करने लगा कि सारे ग्रुप में इसकी बेइज्जती करवाएगा, इसलिए इसे आना पड़ा। ओह, तो अब समझी कि एकमात्र गलती तो बस इस रोहित की है। ठीक है, तुम लोग चले जाओ वापस। मैं समझ गई, मेरी सहायिका कह रही है तो सही कह रही होगी। तुम लोगों की गलती नहीं है, बस आज यही मरेगा। आज तुम लोगों की जान बच गई, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। अजय विजय, तुम लोग मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम लोगों को यारी निभानी पड़ेगी। मेरी मौत की वजह तुम लोग ही होगे, नहीं तो तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे मत मरने के लिए छोड़ो। अजय और विजय ने रोहित की एक न सुनी और वहां से 9 2 11 हो गए। अब बच गया था तो सिर्फ रोहित। चुड़ैल रानी ने तुरंत रोहित पर हमला कर दिया और वहीं पर रोहित की मौत हो गई। मेरे किले में जो भी आने की कोशिश करेगा या आएगा उसकी मौत निश्चित होगी। आज के बाद कोई मेरे किले में आने की जुर्रत नहीं करेगा। आज तो नरम नरम मांस मिले हैं खाने को। फिर क्या था, अब इस किले में कोई नहीं आता है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।